जब तक कमीशन का ऐलान नहीं होगा मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था, मुतालिबात पूरे ना हुए तो हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सियासी जंग भी लड़ते रहेंगे। शिबली फराज ने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए, अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, आवाम वेलकम करेगी। हमारी सियासत का मकसद मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमजोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था। हमने एक दरवाजा खोला था, मुज़ाकरात के जरिए एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है तो खान साहब गौर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। हमारी सियासत इसी महवर में घूमती है। इन्होंने मुज़ाकरात में मुख्तलिफ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया और सबसे बढ़कर जब कमीशन बनाने में लैतोलाल थे काम लिया तो इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये चाहते ही नहीं है कि ये सच पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके। जब तक कमीशन का ऐलान नहीं होगा मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था, मुतालिबात पूरे ना हुए तो हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सियासी जंग भी लड़ते रहेंगे। शिबली फराज ने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए, अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, आवाम वेलकम करेगी। हमारी सियासत का मकसद मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमजोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था। हमने एक दरवाजा खोला था मुज़ाकरात के जरिए, एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है तो खान साहब गौर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। हमारी सियासत इसी महवर में घूमती है। इन्होंने मुज़ाकरात में मुख्तलिफ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया और सबसे बढ़कर जब कमीशन बनाने में लैतोलाल थे काम लिया तो इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये चाहते ही नहीं है कि ये सच पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके। जब तक कमीशन का ऐलान नहीं होगा मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था, मुतालिबात पूरे ना हुए तो हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सियासी जंग भी लड़ते रहेंगे। शिबली फराज ने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए, अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, आवाम वेलकम करेगी। हमारी सियासत का मकसद मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमजोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था। हमने एक दरवाजा खोला था मुज़ाकरात के जरिए, एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है तो खान साहब गौर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। हमारी सियासत इसी महवर में घूमती है। इन्होंने मुज़ाकरात में मुख्तलिफ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया और सबसे बढ़कर जब कमीशन बनाने में लैतोलाल थे काम लिया तो इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये चाहते ही नहीं है कि ये सच पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके।